Morning class. Good morning, sir. How is your study going on? So what will you study today? Okay. So today we will study English grammar. और इंग्लिश ग्रामर में जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा टेंस। तो आज की क्लास में हम टेंस पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे क्लास? टेंस हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ते हैं? ओके, क्योंकि उनका क्वेश्चन है हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, राइट। तो देखिए आपकी क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है कि हम टेंस क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो टेंस तो एक देखो आपके सिलेबस में है ना, आपके सिलेबस का एक पार्ट है, एक ग्रामर का पार्ट है, आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं तो हमें टेंस पढ़ना होता है। आप देखो, और दूसरी बात यह है कि आप जितने भी सब्जेक्ट जैसे आपके साइंस हैं, एसएसटी है, उसे सारे आप किसमें लिखते हो? इंग्लिश में लिखते हो। किसमें लिखते हो? क्योंकि सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो। आपको राइटिंग में भी हेल्प करती है टेंस। अगर आपको टेंस के ऊपर कमांड है तो आपको राइटिंग में भी हेल्प मिलती है, आप सही से चीजों को लिख पाते हो। और तीसरा, अगर टेंस आपको अच्छी तरह से आता है तो स्पीकिंग में भी हेल्प करता है, इसलिए हम टेंस को पढ़ते हैं, राइट। तो कोई बताएगा क्लास टेंस किसे कहते हैं? आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल। और सुनो, आप चाहे नाइन्थ में हो आप लोग या 10th में हो, सभी के लिए टेंस एक ही होता है। यानी कि 9th क्लास का टेंस अलग होता है, 10th क्लास का टेंस अलग होता है। ओके, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एनीवन टेल मी व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? कोई बताएंगे टेंस क्या होता है? बताइए। ओके, क्या नाम है आपका? वैभव। देखिए वैभव ने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बहुत अच्छी बात है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी हमारा ये क्वेश्चन नहीं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, अभी हम ये जाने क्वेश्चन टेंस होता ही क्या है ना। पहले ये तो सीख लें कि टेंस होता क्या है। कोई बताएंगे टेंस ही आखिर क्या होता है? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपने सही कहा, लेकिन टेंस क्या होता है कोई बताएगा? एनीवन इन द क्लास? कोई? ओके ठीक है। तो देखो टेंस क्या होता है कि टेंस को पढ़ने के लिए आप देखो वर्ब को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? वर्ब को। ओके, तो वर्ब क्या होते हैं? वर्ब क्या होते हैं? जो कोई एक्शन को शो करता है ना, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना। ओके, जिसमें कोई ना कोई क्रिया हो रही होती है तो वो क्या होता है? हमारा वर्ब होता है, राइट। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, तो कोई ना कोई एक्शन हो रहा है तो ये क्या है? हमारा वर्ब है। और कभी कभी स्टेट को भी शो करता है, जैसे बोल रहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है ना, तो भी उस टाइम भी हम वर्ब का यूज करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? टेंस किसे कहते हैं? डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। ओके, जब हम वर्ब का समय के साथ साथ, है ना, जब वर्ब का हम अलग अलग समय के साथ जो हम यूज कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं, राइट। डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब्स, डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब्स, सारे लोग बोलो। डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम। देखो मैंने क्या लिखा? डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब्स। किसका यूज? किसका यूज? फोकस हम किस पे कर रहे हैं? डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। ओके, क्योंकि हम वर्ब का, वर्ब से ही तो हम पहचानते हैं कि किस टेंस में है। जैसे मैं लिखूं आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने लिखा? देखिए आई प्ले क्रिकेट, है ना, अच्छे से समझना। और मैंने बोला आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, राइट। तो पहला किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, राइट। आपने फिर बोला आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, है ना। आपने वर्ब से ही तो पहचाना। ओके, वर्ब से ही तो पहचाना कि ये कौन सा टेंस है। देखो, और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से प्रकार के टेंसेस को हम यहां पे पढ़ेंगे, राइट। पहला कौन सा बोलो? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो भी वर्तमान में चल रहा होता है। पास्ट क्या होता है? जो बीत गया। और फ्यूचर जो होने वाला है, राइट, ठीक है। और फिर क्या होता है? इंडेफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा बोलो परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, अभी देखो 4 पार्ट ये हो गए। अब इसे आप प्रेजेंट के साथ जोड़ दोगे। किसके साथ?
प्रेजेंट के साथ जोड़ दो। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हो जाएंगे आपके ना। कौन कौन से होंगे बोलो? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बदले अगर आपने पास्ट जोड़ दिया है ना, तो पास्ट के भी 4 फॉर्म हो जाएंगे, पास्ट के भी 4 टेंस बनेंगे। कौन कौन सा बोलो? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब अगर मैं इसको फ्यूचर के साथ जोड़ दूं, बोलो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 थे। हाँ, ये कितने थे? 4 थे। और टाइम कितने थे? 3 टाइम है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। 3 टाइम है और ये 4 एस्पेक्ट है। अगर मैं 3 को 4 से गुना करूं कितने हो जाएंगे टोटल? तो हमें टेंस में टोटल कितने प्रकार के टेंस को पढ़ना है? ओके, 12 पढ़ना है ना। वैसे तो 3 टेंस होते हैं और एक एक टेंस के 4 पार्ट हम पढ़ेंगे, तो टोटल कितने पढ़ेंगे? 12 पढ़ेंगे। एनी डाउट किसी को? ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज आपका पहला टॉपिक क्या होगा आज की क्लास का? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हम पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स हमने जाने? 4। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस के 4 ही होते हैं, 12 का। प्रेजेंट टेंस के 4। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आज का जो पहला टेंस है हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे क्लास? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, राइट। ओके, इफ यू टॉक अबाउट हिंदी, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मतलब मैं पढ़ता हूं, तुम खेलते हो, है ना, वे क्रिकेट खेलते हैं, मैं बाजार जाता हूं। तो देखो क्या लगा रहता है? बोलो, ता है, ते है, टी है, राइट। और अगर इसके फॉर्मेशन की बात करोगे और इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, है ना, अब किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक फॉर्मेशन होता है ना, कि हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को किस प्रकार से फॉर्मेशन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। तो पहला होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, राइट। पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है। क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? पिछले क्लास में बताया था मैंने, वर्ब के फर्स्ट के फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड करना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड करना, राइट। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ओके, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, कि देखो 2 प्रकार के सब्जेक्ट होंगे, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, राइट। तो अगर आपको सब्जेक्ट यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर सब्जेक्ट आपको आई, वी, यू, दे और कोई भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिखे, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ओके। और अगर सब्जेक्ट आपको ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नेम, तो आप क्या यूज करेंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे? एस और ईएस यूज करेंगे, राइट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर है आपको? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ओके, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। क्या सब्जेक्ट है? आई। तो पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आई, ओके। सब्जेक्ट के बाद क्या आपको लिखना है? वर्ब। क्या लिखना है? वर्ब। फर्स्ट आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ हम क्या लिखेंगे? खेलना। खेलने की क्या होती है? प्ले। आई प्ले। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? क्रिकेट। तो आई प्ले क्रिकेट, ओके। मैं बोलूं वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, राइट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी, क्योंकि लड़की है, वह बाजार जाती है। तो शी। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो।
अच्छा देखो, गो और गोज में से यहाँ पे क्या आएगा? गोज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर। मतलब सी क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की। तो गोज आएगा या गोज आएगा? गोज, राइट। तो गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट। एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखूं राम और मोहन, राम और मोहन खेलते हैं, राम और मोहन खेलते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। क्या है? क्या है? प्लूरल। देखो, एक नाम रहेगा तो सिंगुलर, अगर दो नाम होंगे तो प्लूरल। राम और मोहन खेलते हैं, तो दो पर्सन की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल। तो क्या होगा? राम एंड मोहन। ओके, देखो खेलने की सोचिए प्ले, राइट। तो यहाँ पे देखो, मैं प्ले लगाऊंगा या प्लेज लगाऊंगा? प्ले। क्या लगाऊंगा? प्ले, क्योंकि राम एंड मोहन क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो राम एंड मोहन प्लेज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्ले। क्या लिखेंगे क्लास? प्ले। यहाँ पे मैं बोल क्या हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या बनाएंगे? अगर मैं बोलूँ वह क्रिकेट खेलती है तो वह बाजार जाती है, हम लोग बाजार जाते हैं। राम और मोहन खेलते हैं, राम एंड मोहन प्लेज या प्ले? क्यों? सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल, राइट। सर, यस। हमें कब पता चलेगा कि एस और यस कब लगाना है? नाइस क्वेश्चन। अब अंशिका का पूछना है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि आपने बताया कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ने बताया। अंशिका का प्रश्न है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें एस लगाना है और कब हमें यस लगाना है, राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैंने क्या बताया आपको कि आए, सारे लोग बोलो। देखो, जितना बोल के पढ़ोगे, बच्चे बन के पढ़ोगे, उतना ज्यादा सुना। जब हम बच्चे छोटे थे तो बोलते थे ना, पूरी क्लास बोलता था, बोलो वन, तो पूरी क्लास बोलता था वन। ओके, तो आप अभी याद कर लो। देखो, बोलो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। क्या लगाते हैं हम? क्या लगाते हैं क्लास? शी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या लगाते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ओके, तो हमें अब कैसे पता लगेगा कि कब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है, और एस और यस कब हमें एस लगाना है और कब यस लगाना है? तो कोई बता सकते हैं कब हमें यस लगाना होता है? एनीवन? किसी को पता है? कोई आइडिया? तो देखो, जब भी आपका कोई वर्ब एस से एंड हो, किससे एंड हो बाबू? एस से, राइट। सीएच से एंड हो, किससे एंड हो? एस से एंड हो, सीएस से एंड हो, या एसएस से एंड हो। क्या? एसएस। तो हम क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जैसे मैं देखो एक एस कह रहा हूं, जैसे बोलूंगा पास, क्या मैंने लिखा? पास। तो पास देखो किससे एंड हो रहा है? एस से। तो इसमें क्या लगा देंगे हम? ईएस। क्या लगाएंगे? बोलिए ईएस। तो क्या बनेगा ये? पास से क्या बनेगा? अच्छा, सीएच से एंड होने वाला कोई भी एक वर्ब बोलो। रीच। हाँ, क्या बोला आपने? रीच, बिल्कुल। आपने बोला टीच, क्या बोला? टीच, वेरी गुड। देखो, सीएस से एंड हो गया ना वर्ब, तो क्या लगेगा? एस या ईएस? ईएस। क्या लगेगा क्लास? ईएस। तो क्या हो जाएगा? टीचेज। क्या हो जाएगा? टीचेज, वेरी गुड। एक और बोलो सीएस से एंड होना। हाँ, रीच, REACH, रीच। देखना, ये रीच है, वो RICH रीच नहीं है, ये तो अमीर होता है, ये वर्ब नहीं है। REAC, रीच मीन्स क्या होता है? पहुंचना। रीच मीन्स पहुंचना। तो क्या हो जाएगा? रीचेज। ओके, अब एसएच का एक वर्ड कोई बोलो, एक वर्ड कोई जो एसएच से एंड होता हो, बोलो क्लास। क्या? नहीं, फिश। फिश तो बाबू वर्ब थोड़ी ना, हमें वर्ब बताना है, ये तो नाउन है। हमें क्या बताना है? वर्ब बताना है। बोलो फिनिश। आप फिश को क्या कर दो? फिनिश, राइट। फिश को क्या कर दो? फिनिश कर दो भाई। ओके, फिनिश। तो देखो, ऐसा चाह गया ना, तो क्या हो जाएगा? फिनिशेस। क्या हो जाएगा? फिनिशेस, राइट।
क्लास अब कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं, जैसे मैं बोलूं स्टडी, क्या मैंने बोला स्टडी, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके लास्ट में क्या आता है वाई, क्या आता है वाई। तो हम इसका सिमिलर बनाने के लिए क्या, अगर इसका जैसे हमने यहाँ पे किया ना आपका, जैसे कि मैंने आपको टीच किया, ओके, टीच का मैंने सिमिलर क्या बनाया, टीचर्स, क्या बनाया टीचर। तो मुझे स्टडी का अगर सिमिलर बनाना है तो हम क्या करते हैं, इस y को हटाते हैं, क्या करते हैं y को रिमूव करते हैं, क्या करते हैं y को रिमूव करके क्या लगाते हैं IS लगाते हैं, क्या लगाते हैं क्लास I। जैसे स्टडी, स्टडी का क्या हो जाएगा स्टडीज, क्या हो जाएगा बोलिए स्टडी। देखो y हट के क्या बन गया, और कोई बोलो ट्राई, वेरी गुड, ट्राई का क्या बनेगा ट्राइज। जैसे हो गया फ्लाई, फ्लाई का क्या बनेगा फ्लाइज। ओके, तो आ गया समझ आपको। तो जब भी आपको कोई बार एस सी एच और एस एस से एंड होगा क्या लगाओगे यस, ओके, बाकी सबके साथ आपको एस ही लगा। जैसे जैसे मैं बोला ईट, तो ईट में से किसी से एंड नहीं हुआ तो क्या बनाओगे इसमें ईट, आपका यस मत लगा देना। जैसे मैं बोला प्ले, कुछ अब देखो कुछ एक्सेप्शन भी है, अब हमेशा नहीं है कि जब भी एंड होगा वाई से तो IES ही लगाएंगे, कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ओके, तो देखो यहाँ पे आ गया प्ले, अब प्ले का हम प्लेज ही करेंगे, राइट, गॉट इट क्लास, ठीक है। तो क्लास आपका पहला सेंटेंस क्या है, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है मेरी माँ, सब्जेक्ट क्या है मेरी माँ, तो क्या होगा माय मदर, क्या बोलो माय मदर। ओके, वर्ब क्या है प्यार करना, प्यार करने की क्या होती है लव, तो लव होगा या लव्स होगा लव, तो क्यों सब्जेक्ट सिमिलर है। ओके, मेरी माँ माय मदर लव्स मी, क्या होगा माय मदर लव्स मी। कितने लोगों का करेक्ट है, सभी के करेक्ट है, वेरी गुड। दूसरा, वह स्कूल जाता है, कौन बनाएगा, वह स्कूल जाता है कौन बनाएगा यस, क्या होगा he goes to school, वेरी गुड, he goes to school, बहुत अच्छा। ओके, तो ईशान आप बनाओ, बेड़ो बाजार जाते हैं ईशान, दे आर गो टू मार्केट, आर लगता है क्या इसमें, आर लगता है ईशान नहीं, क्या होगा वेड़ो बाजार जाते हैं दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, क्या होगा क्लास, देखो आर क्यों लगा रहे हो, आर इसमें थोड़ी लगता है, आर इसमें मैंने कहीं लिखा है, दे गो टू मार्केट। ओके, बिल्ली चूहों को मारती है, कौन बनाएगा, ओके आदर्श बनाएगा, बिल्ली चूहों को मारती है, क्या बनाया कैट किल्स रैट, और कोई यस बोलो सूर्य, क्या बनाया आपने इसका, बिल्ली, खड़े हो जाओ, बिल्ली चूहों को मारती है, कैट किल्स रैट, कैट किल्स रैट, रैट, क्या होगा कैट किल्स रैट। ओके गुड, देखो यहाँ पे बिल्ली चूहों को मारती है, बिल्ली की इंग्लिश क्या होगी कैट, द कैट किल्स, चूहों है ना बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा रैट्स। ओके, मेरा माई हॉर्स रन फास्टर, मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है, माई हॉर्स रन फास्टर, माई हॉर्स रन फास्टर। वहां पे क्या मेरे घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़ा नहीं है मेरे घोड़े तेज दौड़ते हैं, देखो वो बनाएगा नहीं, मेरे घोड़े तेज दौड़ते हैं, क्या बनाएंगे माय हॉर्सेस रन फास्ट, माई हॉर्सेस रन फास्ट। मेरा घोड़ा नहीं है, यहाँ पे मेरा घोड़ा, मेरे घोड़े है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है, तो माय हॉर्सेस होगा, क्या होगा ओके, क्या कर रहा वर्ब क्या है दौड़ना, माय हॉर्सेस रन या रन, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होगा प्लूरल, तो वर्ब क्या है माय हॉर्सेस रन फास्ट। गुड, मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, कौन बनाएगा ओके आप बनाओगे, चलो मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, माय फादर पढ़े तो हो जाए करो, माय फादर स्कॉल्ड मी, माय फादर स्कॉल्ड मी, क्या सही है क्लास, माय फादर स्कॉल्ड मी या माय फादर स्कॉल्ड्स मी, सब्जेक्ट सिमिलर है ना,
ओके गुड। बाकी एस और यस का को ध्यान रखना है, राइट। यही तो हमें सीखनी है, एस और यस का। आपने सही बनाया, लेकिन माय फादर क्या होगा? स्कॉर्ड नहीं, देखो फादर सिंगुलर है, माय फादर स्कॉर्ड मी। बहुत अच्छा। सीता और गीता खेलती है, कौन बनाएगा? ओके आप बनाओ। सीता और गीता खेलती है। सीता एंड गीता प्ले। स्पीक लॉर्ड। सीता एंड गीता प्ले। सीता एंड गीता प्ले। सही है क्लास या प्लेज होगा? प्लेज होगा या प्ले होगा? प्ले। क्यों? सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। ओके वेरी गुड। सीता और गीता खेलती है। सीता एंड गीता प्ले। ओके जब भी आपके दो नाम आएंगे